नमस्कार मेरे प्यारे राधा रानी के भक्तों, तुम्हारे जीवन में एक और महायुद्ध शुरू हो चुका है और ये महायुद्ध किसी अपनों की गद्दारी की वजह से होगा। जी हां, इतनी बड़ी गद्दारी। बेटा, यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही, तुम्हारे घर का ही व्यक्ति है। बेटा, इससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, लेकिन मित्रों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा किस्मत शेर बन चुका है और बड़े बड़े चेहरे तुम्हारे आगे सिर झुका देंगे और वह ताकत तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे खास शक्ति का एहसास कराएगी। समय ऐसा है कि जो कल तक तुम्हें कम समझते थे, वही आज तुम्हारे कदम चूमने को मजबूर होंगे। तुम्हारे चारों तरफ वह माहौल बनेगा कि रिश्तेदार, समाज, दोस्त और यहां तक कि विरोधी भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, जब भाग्य इतनी बड़ी छलांग लगाता है तो कुछ गद्दार भी साथ साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को पहचान कर दूर करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हारी किस्मत की यह सुनहरी घड़ी अचानक सब कुछ बदल देगी। वो पैसा, वो नाम, वो इज्जत जो अब तक सिर्फ दूसरों के पास देखते आए हो, अब खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी है तुम्हारा धैर्य और समझदारी, क्योंकि लालच और जलन की आग में जले हुए लोग तुम्हें गिराने के लिए भी कम चाल नहीं चलेंगे। इन हालातों में सिर्फ वही जीत पाएगा जो खुद पर विश्वास रखेगा और सही लोगों के साथ आगे बढ़ेगा। याद रखना, आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली है। जो लोग कहते थे कि ये तेरे बस का नहीं, वही अब तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे। यही वो वक्त है जब तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि असली ताकत कैसी होती है। और अगर तुम चाहते हो कि ये ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हारी जिंदगी में लगातार सफलता और तरक्की लेकर आता रहे, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हमारा एक छोटा सा कदम तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। समय का यह द्वार तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। जो सम्मान, प्यार और शक्ति अब तक अधूरी थी, वह सब तुम्हारे जीवन में भर जाएगी। बस अपनी आंखें खुली रखना और उन छिपे गद्दारों से सावधान रहना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो मुस्कुराकर तुम्हारे पास बैठेंगे, लेकिन मन ही मन तुम्हारी जड़ें काटने की साजिश करेंगे। इनसे दूरी बनाना ही तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा उपाय होगा। और अब तुम्हारे सामने है एक ही विकल्प, आगे बढ़ो, संभल कर चलो और दुनिया को दिखाओ कि भाग्य जब मेहरबान होता है तो इंसान क्या से क्या बन सकता है। अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये शुभ ऊर्जा हमेशा तुम्हारे जीवन में बनी रहे। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार्य हुए हैं, वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचेगा, को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा, और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं, वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल लेते हैं। जी हां, फिर चाहे वह कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भीतर काम सकते हैं। जी हां दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना, ये शक्ति आपके अंदर पाई जाता है। दोस्तों, अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप कहते हैं आप गुस्सा लोगों के पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं। बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाइए, लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुष किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज ये शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप पे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप कुछ समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की, आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वो बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनकारी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुशमिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, ये जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मध्य नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच कि जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जजुस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे।
जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, इस समय दोस्तों क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी। इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त। इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट ना पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए ना कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वो मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे ना और किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में ना आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की सांझ सज्जा और खरखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका ये माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि होगा इस दौरान, यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि
आप अपने जीवन काल में कई ऐसे लोगों को देख भी चुके होंगे जो कि ऐसे आपके साथ करे हैं। जब आपके पास वो चीज नहीं था और अपने मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने साथ मना कर दिया, लेकिन जब खुद के पास यानी आपके पास वो चीज हो गया, फिर आप वही चीज अगर किसी से मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। जिस तरह रात में भी कोई साया आपके पीछे घूमे और आप उसे महसूस भी ना कर पाए, ठीक वैसा ही कुछ आपके चारों ओर घटने वाला है। लोग हंसते दिखेंगे, बातों में मिठास बरसाएंगे, पर चक्कू वहीं से निकलेगा जहां आपको सबसे ज्यादा अरमान था, अपनेपन से। ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, कोई व्यक्ति जो अचानक आपकी तारीफ करता है और हर छोटी उपलब्धि पर सबसे आगे दिखता है, उसके दिल की गहराई पर शक कीजिए। उन मुस्कानों के पीछे अक्सर स्याह इरादे छिपे होते हैं और सबसे खतरनाक वही होते हैं जो आपको खुद बताते हैं कि वह आपके दोस्त हैं। आपको संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे संकेत जो आप अनदेखा कर देंगे, क्योंकि दिल में भरोसा हो। किसी ने आपकी सलाह ली नहीं और फिर पीछे से वही सलाह आपके खिलाफ इस्तेमाल कर दी। किसी ने आपकी मदद का वादा किया और मुसीबत में गुमनामी से काम लिया। आपकी निजी बातें जो आपने भरोसे में बताई थी, अचानक सार्वजनिक अफवाहों के रूप में आपके सामने आ जाएंगी। ये सब एक एक करके होगा। पहले एक छोटी सी अफवाह, फिर एक बार बार दोहराई गई झूठी बात, और फिर कुछ बड़े लोगों के कंधे मिल जाने के बाद आपकी पीठ पीछे एक पूरा जालाल, और आप सोचते रह जाएंगे कि किसने वार किया, क्योंकि वार चुपके से होगा, चुपके से, सर्द सुनसान तरीके से। और सुनिए, इन दहशत भरे पलों में आप अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान के चारों ओर ऐसे लोग होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ छिपे होते हैं। फर्क बस इतना है कि जो समझदार होते हैं वे पहले ही तैयारी करते हैं। इसलिए अब आप भी तैयार हो जाइए। पहला कदम, अपनी बातें चुनकर कहिए। किसी पर भी अपनी कमजोरियां खोलकर मत बताइए। जो लोग हर खुशी में साथ आते हैं वही दुख में गायब हो जाते हैं, ये पुराना नियम है। और जो लोग खास मौके पर अचानक बहुत निकट आने लगते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए। उनका इरादा साफ नहीं होता। दूसरा कदम, अपने राउंड सर्कल को साफ कीजिए। हर उस रिश्ते से जो बार बार गर्मजोशी दिखाकर ठंडा कर दे, दूरी बनाइए। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हर कोई आपके हर राज्य का हकदार हो। अगर कोई आपकी अच्छाइयों का सहारा बनकर आपकी कदर घटा रहा है, उसे पहचानिए और संभालिए। तीसरा कदम, थोड़े लोग निजी बातों के हकदार हैं, बाकी नहीं। अगर किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी तो सबसे पहले शांत रहकर स्रोत को पकड़िए। अफवाह किसने फैलाई, किन लोगों ने उस अफवाह को आगे बढ़ाया, जरूर नोट करिए। और हाँ, भावनाओं में बहकर जवाब मत दीजिए, ठंडी दिमाग से काम लीजिए। एक सच कहूं, अब वक्त ऐसा है कि शिकायतों से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करनी होगी। लेकिन सूझबूझ से अगर कोई आपकी इज्जत पर वार कर रहा है, उसके खिलाफ चुपके से सबूत जमा कीजिए। अपने अच्छे कामों को बार बार दोहराइए ताकि लोग सच जान सकें। और उन लोगों का साथ अब भी संभालिए जो मुश्किल में साथ देते हैं, असली साथ वही मिलते हैं। यानी एक छोटी अपील, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी खुलासे और उपाय दें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला हिस्सा हम और भी खुले तेवर में दे सके। अब कड़वा सच, कई बार दुश्मन घर के भीतर ही बैठा होता है। रिश्तेदार, पुराने मित्र जो आपकी गरीबी के वक्त गायब थे और आपकी तरक्की पर अचानक अपनापन दिखाते हैं, उनके इरादों पर शक कीजिए। कमजोरियों का फायदा उठाने वाले लोग किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्रेम, दोस्ती और कर्म छल सब नकाब के पीछे छिपा होता है। इन्हें पहचानने के कुछ निशान हैं। जब भी आप कुछ बड़ा सोएं
वह लोग अचानक आपकी सलाह देने लगेंगे, आपसे नजदीकी दिखाकर आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। उनकी बातें हमेशा आपकी कमजोरी को उजागर करने पर आधारित होंगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, पर बिना हल्ला किए चुपचाप कदम उठाइए और उपाय सिर्फ शब्द नहीं, कुछ ठोस कीजिए। अपने डिजिटल अकाउंट्स की सुरक्षा बढ़ाइए, निजी फाइलों का बैकअप रखिए, बोलचाल की बातचीत में सावधानी बरती, अपने करीबी सहकर्मियों में एक भरोसेमंद लोग चुनिए जिन पर आप संकट में भरोसा कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी तसल्ली के लिए हर कदम पर खुद को मजबूत बनाइए, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। अब आखिरी चेतावनी, जो लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं उनके निशानों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, पर हर निशान लड़ाई का सबूत भी बन सकता है, इसीलिए समझदारी से काम लीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता अपनाइए, पर पहले सबूत एकत्रित कर लें। और याद रखिए, सत्य की आंच सबसे बड़ी होती है, पर सत्य को साबित करना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं हम अगला भाग दें, हम आपके लिए उन 5 खास संकेतों की सूची बनाकर देंगे जिनसे आप तुरंत पहचान सकें कि कोई आपकी पीठ पीछे वार करता रहा है, और साथ में 7 ठोस कदम जो आप अब भी आजमा सकते हैं। बस नीचे कमेंट में लिखिए, और एक बार फिर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला हिस्सा सीधे आपके लिए आए। याद रखिए, समय कम है, इसीलिए सतर्क रहिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और हर मुस्कान के पीछे की सच्चाई पर ध्यान दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा, पर पहले आप अपना बचाव खुद तैयार कीजिए, तो दोस्तों जल्द ही उनका इलाज भी कर लें, वरना समय के बदलते ही लोग भी आपकी राय को बदल देंगे, और जहां आपका मन हमेशा प्रश्न रहता था, वहां उदास भी रहना शुरू हो जाएगा। आपके कोई गुरुजी आशीर्वाद भी आपको देने वाला है, और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोगों के प्रति आपका मन बहुत ही सराहनीय रहेगा। तो चलिए मित्रों, आज का यह वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।